8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। आज मध्य रात्रि 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये नोट उस समय भारत में चलन में मौजूद कुल करेंसी का करीब 86% हिस्सा थे, यानी देश की अर्थव्यवस्था को एक झटका लगा। इस कदम का सबसे बड़ा मकसद था काले धन को खत्म करना। भारत की कैश बेस्ड टैक्स से बचने वाली जो छुपी हुई इकोनॉमी थी उसे कमजोर करना सरकार का लक्ष्य था। ये कदम सफल हुआ या नहीं, इस पर आज भी बहस चल रही है, लेकिन हम इस वीडियो में उस बहस में नहीं जा रहे। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो इस कदम से शुरू हुई, एक ऐसा क्रिप्टो स्कैम जो दुनिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक बन गया। और ये कहानी शुरू होती है गुजरात के सूरत शहर से। सतीश कुंभानी नाम के एक शख्स ने सिर्फ एक साल में ऐसा स्कैम किया जिसने हजारों लोगों से करीब $2.4 बिलियन ठग लिए। ये है बिटकनेक्ट की कहानी। सतीश कुंभानी के बारे में पब्लिक में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जो थोड़ा बहुत पता चला उसके मुताबिक वो गुजरात के अमरेली जिले के एक छोटे से गाँव हिमाल से है। लिंक्डइन पर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच से मास्टर्स डिग्री ली है, लेकिन ये कितना सच है ये कोई नहीं जानता। उनका स्कूल, कॉलेज या डिग्री कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। हमें बस यही पता है कि उन्होंने 2013 से बिटकॉइन और नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया था और ये नॉलेज उनके बहुत काम आया 2016 में नोटबंदी के बाद। उस वक्त कई अमीर लोग जो टैक्स नहीं देना चाहते थे समझ गए थे कि अब नकद में पैसा रखना सेफ नहीं रहा। पहले लोग बेनामी प्रॉपर्टी, सोने की ईंटें या ज्वेलरी खरीद कर पैसा छुपाते थे, लेकिन उस समय सरकार बहुत सख्त थी, पुलिस छापे भी चल रहे थे, तो लोग एक नया तरीका ढूंढने लगे और उनकी नजर पड़ी क्रिप्टो करेंसी पर। उस वक्त लोग बिटकॉइन खरीदने के लिए 25% तक का ज्यादा दाम देने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें पैसा छुपाना था। अब ध्यान देने वाली बात यह है, बिटकनेक्ट की शुरुआत फरवरी 2016 में ही हो गई थी, नोटबंदी से पहले। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सतीश ने इसे ब्लैक मनी वालों को टारगेट करने के लिए बनाया था। वैसे भी ब्लैक मनी को क्रिप्टो में बदलना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए तो बैंक अकाउंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जरूरत होती है और बैंक में पैसा रखना टैक्स के दायरे में आता है। तो हो सकता है कि शुरुआत में बिटकनेक्ट एक नॉर्मल क्रिप्टो स्टार्टअप रहा हो। शायद सतीश का इरादा फ्रॉड करने का नहीं था, लेकिन बिटकनेक्ट का ICO लॉन्च हुआ 15 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 के बीच, ठीक नोटबंदी के बाद। ये सवाल जरूर उठता है, क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था या फिर सतीश ने मौका देखकर जल्दी से स्कीम को बड़ा कर दिया? जो भी हो, ICO सक्सेसफुल रहा। बिटकनेक्ट ने शुरुआत में ही $410,000 जुटा लिए और उस समय ये एक बहुत बड़ी रकम थी। अब सवाल ये है, लोग क्यों इसमें पैसा लगा रहे थे? दो मुख्य वजहें थीं। पहली, टैक्स फ्री तरीके से पैसा बचाना। दूसरी, बिटकनेक्ट के झूठे लेकिन लुभावने वादे। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बिटकनेक्ट कॉइन्स उनके वॉलेट में रखो तो साल भर में 120% रिटर्न मिलेगा, लेकिन असली जादू था उनका लेंडिंग प्रोग्राम। बिटकनेक्ट का दावा था कि उनके पास एक ट्रेडिंग बॉट है जो क्रिप्टो की कीमतों में उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाता है और यूजर्स को रिटर्न देता है। डेली रिटर्न्स 0.1% से 0.25%, मंथली 40% तक, यानी साल में 480% तक रिटर्न। आज सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन उन्होंने इसे इतनी होशियारी से पेश किया कि यह सब कुछ लोगों को एक असली टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जैसा लगने लगा। बॉट असल में था या नहीं किसी को नहीं पता, कोई उसे काम करते हुए नहीं देख पाया, लेकिन फोमो, डर की कहीं कुछ मिस न हो जाए, लोगों से कुछ भी करवा सकता है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स ने अपने प्रॉफिट्स दिखाने शुरू कर दिए। लोगों ने बिटकनेक्ट पर भरोसा करना शुरू कर दिया। हकीकत ये थी, आपकी इन्वेस्ट की गई रकम 4 से 10 महीने तक लॉक हो जाती थी। मतलब अगर बीच में दिक्कत हो गई तो आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते थे। 2017 के आखिर तक बिटकनेक्ट का मार्केट कैप $2.87 बिलियन पहुंच गया। बिटकनेक्ट टॉप 20 क्रिप्टो में आ चुका था, लेकिन फिर सब गिर गया। एथेरियम और लाइटकॉइन जैसे बड़े नामों ने बिटकनेक्ट को पॉन्जी स्कीम बताया। इसके बाद सरकारें एक्टिव हो गईं। यूके ने नोटिस भेजा, टेक्सास और नॉर्थ कैरोलिना ने भी इमरजेंसी ऑर्डर भेजा और देखते ही देखते लोगों को एहसास हुआ कि उनका पैसा फंसा हुआ है। बिटकनेक्ट की वैल्यू $463 से गिरकर $20 से भी नीचे आ गई। लोग बर्बाद हो गए। कई लोगों ने तो घर गाड़ी तक बेच दी थी। असल में कोई बॉट था ही नहीं, बस नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा था। और जब डर बढ़ा तो सतीश भाग गया, करीब $2.4 बिलियन के बिटकॉइन लेकर। आज की वैल्यू में ये रकम 8.3 बिलियन से ज्यादा है। तो अब सवाल उठता है, सतीश कुंभानी कहाँ है? और अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने उस पर केस किया है और FBI उसे ढूंढ रही है। 2019 में वो एक बार सूरत से पकड़ा गया था, लेकिन फिर गायब हो गया। उसके साथ स्कैम में और भी लोग थे, जैसे कि दिव्येश दर्शनानी, उसे भी गिरफ्तार किया गया, फिर बेल पर छूटकर गायब हो गया। उसी का नाम और भी स्कैम्स में आया, जैसे डेकाडो कॉइन और रीगल कॉइन। रीगल
बिटकॉइन तो 5000% रिटर्न का वादा करता था सिर्फ 99 दिनों में। अमेरिका में बिट कनेक्ट का प्रमोटर ग्लेन आर्कारो था। उसने 2021 में अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब CID को सिर्फ एक शिकायत मिली 1.14 करोड़ रुपए की, लेकिन माना जा रहा है कि कुल नुकसान 500 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। एक गुजराती बिजनेसमैन शैलेश भट्ट ने जब सतीश से अपना पैसा नहीं वापस पाया तो बंदूक के दम पर बिट कनेक्ट के एम्प्लॉय से 2400 बिटकॉइन ट्रांसफर करवा दिए, आज की वैल्यू में करीब $95 मिलियन, और अब वो भी गायब है। ये कहानी कहाँ खत्म होगी कोई नहीं जानता। क्या सतीश और दिव्येश पकड़े जाएंगे या हमेशा के लिए छुप जाएंगे? उम्मीद है कि एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट और ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, और अगर आप हमारे लिंक से साइन अप करते हैं तो आपको ब्रोकरेज में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।